जा रहा है कि कट्टर हिंदू सचिन ने हमला किया है। कट्टर आतंकवादी ने हमला किया है। गोडसे की औलाद ने हमला किया है। प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक हुई। तो वो तो बोल क्या है, जा बोल देना मैं तो डर गई, मैं मेरी जान बच गई। वो बोल क्या है, अभी सामने बोलो तो बोल तो रहे अल्हम्दुलिल्लाह में बच के आ गया। योगी का नाम लिया, योगी का नाम लिया, वो अल्लाह से वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। सलमान ने तो कट्टरता नहीं दिखाई। अगर मुस्लिम होता तो क्या होता आप सोचिए। कलीम साहब क्या जेल से छूट गए, प्रधानमंत्री तो कहते ठोक दिए जाएंगे गुंडे सारे को। खुद को कब ठोकेंगे? खुद को भी ठोकना चाहिए फिर तो। अरे वो कहाँ, वो मतलब वो मुख्यमंत्री हैं आपके। अरे आप तो ऐसा बता रहे जैसे लगता है वो जिले लाई हो गए कि मुसलमान को भरोसा करना पड़ेगा, नहीं तो दरी बिछाने के लिए अपमान से ढकेले जाने के लिए वो तैयार हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक का नाम जो है कट्टर हिंदू सचिन बताया जा रहा है, दूसरे का नाम जो है कभी मुकेश कभी सुरेश बताया जा रहा है। वहीं जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विजय शर्मा महंत है, गोरखपुर से पुराना नाता रिश्ता रहा है, तो उनसे बातचीत करते हैं कि क्या सोच रहे हैं। महंत जी, किस तरह से आप सोच रहे हैं, संत समाज क्या सोच रहा है? असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हो जा रहा है, कहा जा रहा है कि कट्टर हिंदू सचिन ने हमला किया है। कट्टर आतंकवादी ने हमला किया है। गोडसे की औलाद ने हमला किया है। गोडसे के औलाद ने हमला किया है। हाँ, गोडसे भी तो नाजायज ही माना जाता है ना हमारे यहाँ पर। भाई देखिए, एक चीज़ तो बता दे, ये गोडसे की सोच रखने वाले ये कट्टर लोग कहाँ से आते हैं? मुसलमान ने तो कट्टरता नहीं दिखाई। अगर मुस्लिम होता तो क्या होता आप सोचिए। कलीम साहब क्या जेल से छूट गए। राशिद भाई, एक बार नहीं 1000 बार इसी माइक मैंने चिल्लाया है कि उनको जेल से छोड़ा जाए, उनको जेल से छोड़ा जाए। जब एकदम संसद हुई थी उससे पहले ही मैंने कहा था। आप ही के चैनल में ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि एक महंत ने कहा क्या कि एक कलीम साहब को पकड़ा गया। आज एक वही शख्स मुसलमान पे हमला होता है, जो मुसलमान के लिए चुनाव लड़ने आते हैं, क्या उन पे हमला हो जाता है और एक जेल में बंद है, उमर खालिद जेल में बंद है। आप समझिए किस तरह से दयनीय स्थिति है हमारे देश में मुसलमानों की। हम क्या दिखाएंगे भी स्तर पे नज़र। ये घटना इंटरनेशनल बनी है कि भाई साहब पे हमला हुआ, हिंदू मुस्लिम लीडर पे हमला हुआ। आप समझ रहे हैं अब कितनी मानसिकता खराब हो चुकी है हमारे उत्तर प्रदेश की। मैंने आपसे उस दिन क्या कहा था कि ये चीज़ें होंगी और हो रही हैं, हमारी जान खतरे में है। योगी आदित्यनाथ कैसे कहते हैं कि गुंडे सारे प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, अमित शाह को गुंडे दिखाई नहीं दे रहे दूरबीन से। चलिए मान लेते हैं कि वो चिलम के नशे में है, नहीं दिख रहा है। आप तो आँख खोले हैं ना, आपको दिखा ना हमला हुआ, दिखाएंगे ना हमला हुआ है। क्या मजाक बना रखा है भाई। आप कह रहे हैं हमें दिखाई नहीं देता, वो तो राम राज लेके आ रहे हैं, 2 गद्दूरी माँ की जरूरी लेके आ रहे हैं। ना चुनाव में मार्क्स दिखता है और ना इनका राम राज दिखता है। ऐसा दूर राम राज कर दिए हैं, ये गुंडा राज ला दिए हैं। आप देखिए ना, कभी महिला की साड़ी पंचायत में खींची गई। करम भाई चुनाव में देखिए ना, ये तो चुनाव हार रहे हैं, ये बौखला नहीं दिखाई आपकी। आप इसको भी देखिए, आप इसको भी देखिए। अरे वो कहे 300 पार हो रहा है। मैं बता दूं, मैं भी कल अमेरिका का राष्ट्रपति बन रहा हूँ, ठीक है। सीधी बात है। कैसी बात कर रहे हैं मान जी आप? जब आप कह रहे हैं कि वो 300 पार है, अरे किसान साथ दे नहीं रहा है, महिला साथ दे नहीं रही है, छात्र साथ दे नहीं रहा है, युवा साथ दे नहीं रहा है, तो ये कहाँ 300 पार है? ये 25 पार, मैंने क्या 7 पार है ना, अब ये 7 ही पार जाएंगे। जब महंत है असदुद्दीन ओवैसी के लिए इतना बोल रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, खुद गोली चलवा लिया है। कौन क्या बोलता है वो नहीं जानता, जिसको गोली पड़ती है वो जानता है। ये हमला ना कराया गया है और ना उन्होंने खुद से कराया है। पहला पॉइंट, ये हमला कराया गया है, ये हमला है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। ये डराने के लिए कराया गया है और वो डरने वाला नहीं इसलिए कराया गया है। अगर वो डर जाते तो ना कराया जाता। तो योगी जिस तरह से अमित शाह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक गुंडे नहीं दिखाई दे रहे दूरबीन से उनके वो टोल प्लाजा पे है, वहाँ पे दिखाई दिया ना गुंडे। 2 ही गुंडे थे, करा है आतंकवादी, देशभक्त हिंदू सचिन। कट्टर आतंकवादी का ये उसको यूपीए की धारा लगाए। अभी तक वो क्यों बैठे हैं? लगाए यूपीए की धारा, डाल दे यूपीए की धारा में, कल सुनवाई कर दें, फास्ट ट्रैक ट्रेन में सुनवाई हो, सीबीआई जांच हो और Z+ सुरक्षा दी जाए, Z+ सुरक्षा दी जाए अमीर साहब को। मिल तो रहा है सरकार, आजीवन दी जाए, आजीवन।
एक कॉन्ट्रैक्ट करके आजीवन जेट प्लस सुरक्षा दी जाए उनको, आजीवन। वो तो खुद मना कर रहे, सरकार तो दे रही है ना। देखिए अगर वो मना कर रहे हैं तो वो देने की इच्छा नहीं होगी उनकी, वो कुछ ना कुछ मसला होगा। वो संविधान पढ़े हुए हैं, वो कोई आम इंसान नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुसलमानों को भरोसा करना पड़ेगा, नहीं तो दरी बिछाने के लिए, अपमान से ढकेले जाने के लिए वो तैयार हो जाए। साफ सीधी बात मैं कह रहा हूँ, मैंने उस बार भी एक बयान दिया था। क्या दिया? कैसे, कहा दरी कौन बिछा रहा है? तमाम नेता बन रहे मुसलमान। आजम खां के साथ क्या हुआ तो जवाब देंगे। दोषियों को तो आजम खां के साथ क्या हुआ? आजम खां के साथ क्या दोषी हुआ? के ऊपर तो समाजवादी पार्टी क्या अंधी थी क्या? कहाँ दोषी थे वो? कलीम साहब के लिए बोला समाजवादी पार्टी ने, आप सबको हिंदू नजर आ रहा है। मुसलमान को कौन पूछ रहा है? कौन पूछा मुसलमान को? आप बताइए ना, कौन पूछा मुसलमान आपके को? ऊपर आरोप है ना धर्मांतरण का। क्यों नसीमानंद पे नहीं था क्या? कितने दिन बाद गिरफ्तारी हुई है? आप बताइए कितने दिन बाद गिरफ्तारी हुई है? अब बहुत बहुत बहुत, एक तो लगता है 4 माइक खरीद लिए हैं। अब जितना झूठ हो सके जनता को बुलवा लीजिए। आपको सवाल कुछ मिलता नहीं, फिर आप वहीं तो आ भाई जाते हैं। फिर कहाँ पे आ जाएं? आप ही बोल। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। तो वो तो बोल क्या है? जा बोल देना मैं तो डर गई, मैं मेरी जान बच गई। वो बोल क्या है? अभी सामने बोला तो बोल तो रहे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच के आ गया। योगी का नाम लिया, योगी का नाम लिया। वो अल्लाह से, वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह से कह रहे हैं कि मैं बच के आ गया, क्योंकि वो भाई वो इस्लाम धर्म के हैं। भाई मैं बच के आऊँगा, मैं कहूँगा महाकाल की कृपा है मैं बच गया। अब मेरे पे भी हमला हुआ है, ये तो मैंने आपके रिपोर्ट में बोला था कि मेरे ऊपर भी हमला हुआ है। आपने देखा है मेरे सर फाड़ दिए गए थे, और सबके साथ हमला हो रहा है लगातार। जो बोल रहा है गाँव पंडित के साथ क्या हुआ वो आप देख रहे हैं। आप मेरी रिकॉर्डिंग के साथ मैंने इंटरव्यू दिया आपके चैनल पे, तो देखिए ना कितने ज़्यादा घिनौने। अब मैं एक चीज़ बता दूं आपको, मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा इनके लिए, ये पूरी तरह से संवेदनशील हो गए हैं। जनता और प्रत्याशियों की जान खतरे में है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, कल को अगर किसी और की भी हत्या होगी तो इसको आश्चर्य मत मानिएगा, क्योंकि ये राम राज्य नहीं है, ये गुंडा राज्य है। पुलिस इनकी है, गुंडाई करती है, किसी को मार देती है, रातों रात उठा लिया जाता है। गोरखपुर में उस होटल वाले कमरे का कांड याद है? हम भूले नहीं है कोई कांड योगी जी, हम भूले नहीं है। तो वही पुलिस है जिस पे आप सवाल उठा रहे हैं, वही पुलिस है कि 2 घंटे के अंदर में जिन लोगों ने हमला किया था असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर, उनको पकड़ भी ली है। देखिए हमें लगता है कि चुनावी हिंदू मुसलमान कराने की साजिश है, और कि हिंदू मुसलमान बढ़ जाए और हम इनको वोट मिल जाए, ये भी साजिश हो सकती है। और देखिएगा अगर उन पे यूपीए ना लगाया जाए तो समझ लीजिएगा साजिश है। अगर यूपीए लगा दिया जाता है साजिश नहीं है, अगर यूपीए नहीं लगाया तो साजिश है। तो प्रशासन कह रही है ना कि जांच करके कठोर कार्रवाई की जाएगी ना। प्रशासन तो आज तक ये नहीं जानती पाई कि टोटी के इतने मतलब आज थोड़ी टोटी के नीचे कोई बैठ के फांसी कैसे लगा सकता है, वो ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। आप तो हंसने वाली बात कर देते हैं। यूपी प्रशासन तो इस वक्त मालूम है अगर कह दिया जाए तो छक्के की वजह निभा रहा है, छक्का है वो एक तरह से देख लिया जाए नहीं, तो। आप प्रशासनिक पद। अरे प्रशासनिक पद को मैं नहीं कह रहा हूँ, जो घटनाएं हो रही है, अरे छात्रों को बलबर से पीटना, नेताओं के सारे में उंगली पे नाचना, क्या उन्हें दिखता नहीं है? कैसे रातों रात लखनऊ में टीचिंग छात्रों को मारा गया था, शिक्षा भर्ती वालों को भूल गए हम लोग? मजाक मत बनाइए, वो भी संविधान, अगर वो भी इंसान है तो हम भी एक इंसान थे। तो सुरक्षा तो सुनिश्चित किया जा रहा है ना। जान से मारने की कोशिश की जा रही है, सुरक्षा नहीं, जान से मारने की कोशिश की जा रही है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं छिप के रहता हूँ, आपके साथ हूँ, भी 4-5 आदमियों के साथ आया हूँ। आप देखते मैं अकेला नहीं चल पाता, तो मुझे भी मारने साजिश है, और ये जो चीज़ हो रही है तो होगी, मैं आपको बता दूँ साफ साफ। तो ठीक है, आखिरी सवाल चलते लेंगे। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हुआ, पंडित मनमोहन झा के ऊपर हमला हो रहा है, आपके ऊपर हमला हो गया, तो क्या लग रहा है कि जो ओवैसी के साथ है उन्हीं के ऊपर हमला होगा क्या आपको, जिससे आपके बयान से ऐसा लग रहा है? जिससे भाजपा को खतरा होगा उन सब पे हमला होगा, जिनको भाजपा से हमला होगा उन सबको हमला होगा। और मैं आपको बता दूं, मैं शुरू से एक निष्पक्ष बोलता आया हूँ, अब भाजपा के खिलाफ ही बोल रहा हूँ, क्योंकि खिलाफ काम ही करते हैं, इन्होंने आज तक कोई अच्छा काम किया है नहीं। तो देखिए अगला, आपने उस दिन कहा था ना कि अगला फ़ोन आपके, मैंने पूछा था कि अगला फ़ोन मेरे पास कब आएगा, कि मैं हिंदू नहीं हूँ, तो अगला हमला कब मेरे पर हो जाए कोई जानता नहीं। भाजपा की बी टीम बताया जाता है ओवैसी साहब को, सब प्रोपेगेंडा है, झूठ, जब सब झूठ है। झूठ कहाँ है? मुस्लिम ही कहते हैं कि बी टीम है, भाजपा को जिताने आ गया। देखिए बहुत से मुसलमान तो ये भी कह देते हैं कि सपा में उनको बड़ी इज्जत मिली है, जो कि चटाई बिछाने का काम में उनके नेता जब फंस जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है, उनका बेटा को रोना पड़ता है कि मेरे पिताजी को बचाओ। तो ऐसे ही अगर वो रहना चाहते हो बिल्कुल रहे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो संत इतना क्यों भरोसा दिखा रहा है, ब्राह्मण समाज क्यों दिखा रहा है? वो हमारा व्यक्तिगत है, हम भरोसा दिखा रहे हैं, हमें भरोसा है।
हम विश्वास करते हैं। टिकट भी वैसे साहब दिल खोल के ब्राह्मणों को दे रहे हैं। वो भाई वो उनकी दरिया दिली है, वो तो वही जो दाग लगाया गया है ना। भाई सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, वो अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, वो अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। और मैं ये भी कह दूं कि गोरखपुर से ताल ठोकने जा रहा हूँ, मेरे पे हमला कब होगा ये आप दिखाइएगा। गोरखपुर से ही ताल ठोकूंगा मैं। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल लेते हैं। प्रधानमंत्री के भी सुरक्षा में चूक हो गई, असुद्दीन ऐसे पे गोली चल जा रही है, किस तरह से ये सब देख रहे हैं? वो तो कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे, मैं कुछ लोग कहते थे, ये तो भाजपा सरकार है। सवाल तो पूरे प्रधानमंत्री पूरे कैबिनेट से पूछना चाहिए। ये तो इसमें जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री भी उसी पार्टी जो मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री भी उसी पार्टी का है। तो आप समझ जाइए इसके आगे क्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई इसके आगे क्या बोलेंगे, पार्टी एक ही है ना इनकी, तो कौन कराएगा कौन नहीं, योगी जितना जवाब दे। प्रधानमंत्री तो कहते हैं ठोक दिए जाएंगे गुंडे सारे को, खुद को कब ठोकेंगे? खुद को भी ठोकना चाहिए फिर तो। अरे वो कहाँ, वो मतलब वो मुख्यमंत्री हैं आपके। अरे आप तो ऐसा बता रहे जैसे लगता है वो जिले इलाही हो गए हैं, हम ऐसे कर रहे हैं जिले इलाही। अरे मुख्यमंत्री हैं तो हमने वोट दिया, तब जिले इलाही बनेगा, मंदिर बन जाएंगे। वोट तो उठा के फेंक देंगे। वो तो पहले ही बोले गर्मी ठंड शांत कर देंगे, बयान कई दिन पहले आया था। आज एक की गर्मी शांत नहीं कर रहे हैं क्या? वो देख रहे हैं आप, गर्मी शांत करने का बयान किसने दिया था? योगी जी ने दिया था, और देख लीजिए क्या हुआ। तो प्रशासन उनकी गर्मी शांत कर रही है ना, जो दोषी हैं। प्रशासन क्या करेगी? यूपीए लगाए ना, कहे तो मांग तो है कि सीबीआई जांच कराई जाए इस हमले की। इस हमले की कोई भी न्यायिक जांच नहीं, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच हो। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। तो ये थे हमारे साथ पंडित विजय शर्मा, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से असुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हुआ है, उसको लेकर कहना है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी है उनके ऊपर यूएपीए लगाना चाहिए। साफ तौर पे कहना है कि कलीम सिद्दीकी को जिस तरह से पुलिस ने उठाया है, उनको रिहाई होनी चाहिए। पंडित विजय शर्मा का ऐसा कहना है। लगातार इनकी वीडियो वायरल हुई थी। इनका कहना ये भी है कि सब जो प्रोपेगेंडा है, चुनावी मुद्दे हैं, और जो विरोधी दल जो है असुद्दीन ओवैसी डर गई है। तमाम मुद्दे हैं, अब जनता फैसला करेगी कि जनता किसका साथ दे रही है, असुद्दीन ओवैसी के साथ देगी या फिर कोई और का साथ देगी, ये तो समय बताएगा।